सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल पंजाब में 2 स्थानों पर ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर जिस तरीके से सामने आकर बयानबाजी कर रही है, इससे मुझे याद आता है कि 2017 के चुनाव के पहले जब वहां पर अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, ऐसे ही मॉल का ब्लास्ट कराया गया था। उसका कोई अता पता नहीं चला, लेकिन तब शासन था भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का। और अब जब यह ब्लास्ट हुआ है तो बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी कह रही है अब हमारा मिशन पंजाब है। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? ब्लास्ट कराना। मिशन पंजाब क्या है बीजेपी का? वहां के अमन चैन को बिगाड़ना, नफरत फैलाना, झगड़े कराना। यही मिशन होता है इनका। अब कल से कह रहे हैं हमको आईएसआई से कैसे जोड़ दिया, हमको आईएसआई से कैसे जोड़ दिया। अरे भाजपाइयों, तुम्हारा इतिहास है आईएसआई के साथ का। पुलवामा का ब्लास्ट हुआ, हमारे जवान मारे गए। 350 किलो आरडीएक्स हिंदुस्तान की सीमा में कैसे आई, आज तक इसका पता नहीं चला। पहलगाम के अंदर हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उसको लेके ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया। लेकिन आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला कि वहां से सुरक्षा हटाई किसके आदेश से गई थी, किसका शासन है देश में, किसके हाथ में कानून व्यवस्था है जम्मू कश्मीर की? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। और वहां सुरक्षा हटा ली गई। आतंकवादी आते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं, हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए जाते हैं। लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला 350 किलो आरडीएक्स कहां से आई, क्यों पहलगाम की सुरक्षा हटाई गई। और इस बात का भी जवाब नहीं मिला कि पंजाब के अंदर पठानकोट की घटना हुई थी। पठानकोट में हमारे जवान शहीद हुए थे और उस पठानकोट की घटना की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस संगठन को बुलाया था जिससे इनका चोली दामन का रिश्ता है। आईएसआई आई थी। किसके राज में आई थी? मोदी जी के राज में आई थी। मोदी जी ने आईएसआई को हिंदुस्तान बुलाया और कहा पठानकोट में आओ और आके भारत माता के जो सपूत शहीद हुए हैं उसकी जांच तुम करो। कौन आईएसआई जो हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है? उस आईएसआई से बीजेपी का गहरा रिश्ता है और उसी आईएसआई के माध्यम से पूरे देश का अमन चैन बिगाड़ने का, ब्लास्ट कराने का, घटनाएं कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इसलिए अमृतसर में जो ब्लास्ट हुआ, जालंधर में जो ब्लास्ट हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीति की शुरुआत है। और जो उनका मिशन पंजाब है उसका एक उदाहरण है। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं वो पंजाब है। पंजाब का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो वहां की जनता आपको मुंहतोड़ जवाब भी देगी और चुनाव में आपकी जमानतें भी जब्त कराएगी। इसलिए जो कांड आप पूरे देश भर में घूम घूम के करते हैं,
जो साजिशें रचते हैं, ब्लास्ट कराते हैं, दंगे कराते हैं, फसाद कराते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो प्रयोग पंजाब में करने की कोशिश मत करना। ये जो आईएसआई के साथ आपका मिला जुला रिश्ता है, आईएसआई जो एक खूंखार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला संगठन पाकिस्तान का है, उसके बारे में अब पूरे पंजाब और देश को बताने का काम हम लोग करेंगे। और इन सवालों के साथ जिसका जवाब आज तक देश खोज रहा है, पहलगाम के मामले में, पुलवामा के मामले में, पठानकोट के मामले में और अब अमृतसर और जालंधर के मामले में, इसका जवाब तो देना होगा। ये खाली उछल उछल के अपने आरोपों को इनकार करना और उससे पल्ला झाड़ लेना, ये चलेगा नहीं। हम लोग देख रहे हैं मणिपुर जल रहा है पिछले 3 साल से, कोई चिंता नहीं है प्रधानमंत्री को, कोई चिंता नहीं है गृह मंत्री को, कोई चिंता नहीं भारतीय जनता पार्टी को। वो चाहते हैं देश का माहौल खराब रहे, बिगड़ा रहे। हमने देखा बंगाल के अंदर किस तरह से चुनाव जीतने के बाद वहां पर हिंसा हो रही है। अभी कल तो वहां जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके पीए की भी हत्या हो गई। उसके पहले तृणमूल के लोगों के ऊपर हमले हुए, उनके ऑफिस जलाए गए, उनके ऑफिसों में कब्जा किया गया। दिखाई दे रहा बंगाल में। यही बदलाव करने आए आप। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा देते हैं, मोदी जी बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करना है, यही बदलाव कर रहे हैं। और आप यही सब पंजाब में करना चाहते हैं। इसलिए देश के लोगों को और पंजाब के लोगों को ऐसी घृणा फैलाने वाली पार्टी से सावधान रहना चाहिए। ऐसी ब्लास्ट कराने वाली और नफरत फैलाने वाली पार्टी से सावधान रहना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। और आपको एक बात और याद दिला दूं कि जम्मू कश्मीर में इनके पार्टी के अंदर तो लश्कर तैयबा का आदमी भी पकड़ा गया था। इनके पार्टी का पदाधिकारी था जिसका जो सीधा सीधा रिश्ता वो लश्कर तैयबा के साथ था। मध्य प्रदेश में इनके कुछ कार्यकर्ता पकड़े गए थे जिनका रिश्ता आईएसआई के साथ था। तो इसलिए इतना बेचैन मत हो। कल से मैं देख रहा हूं पूरी की पूरी भाजपा बेचैन हुई पड़ी हुई है। करे हमको आईएसआई से कैसे, अरे तुम्हारे गहरे रिश्ते हैं आईएसआई के साथ। ऐसे बेचैनी मत दिखाओ। तुम्हारी चालबाजियां पूरा देश समझने लगा है। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सर, मानहानि का नोटिस तरुण चुग ने भेजा है मुख्यमंत्री भगवंत मान को, जिसमें उन्होंने बीजेपी से जोड़ा है इसको। इन जितने सवाल मैंने आप लोगों के सामने रखे, तरुण चुग जी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। 350 किलो आरडीएक्स कहां से आई? पुलवामा के अंदर हमारे शहीदों की शहादत का बदला आपने कैसे लिया? उसका खुलासा आज तक क्यों नहीं हुआ? पूरा देश आपसे जानना चाहता है। पहलगाम में सुरक्षा क्यों हटाई गई थी? कैसे वहां आतंकवादी 200 किलोमीटर घुस के आके और हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ के चले गए, लोगों की हत्या करके चले गए, नृशंस हत्या करके चले गए? इसका जवाब आपसे देश जानना चाहता है। पहलगाम में जब हमारे जवानों की शहादत हुई, उस समय आपने आईएसआई जैसे खूंखार संगठन जो आतंकवादियों को बढ़ावा देता है पूरी दुनिया में, उस आईएसआई को बुलाकर आपने हमारे शहीदों की जांच क्यों कराई? इसका जवाब आपसे देश चाहता है। मॉड ब्लास्ट भी हुआ था उस समय मैं प्रभारी था पंजाब का। मैं आपको बता सकता हूं, तब भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार थी। यह भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है देश भर में, जिसको लेके भगवंत मान जी ने और हमारी पार्टी ने सवाल उठाया। इसलिए आपने जो नोटिस का जिक्र किया, नोटिस अगर उन्होंने भेजा है तो हम जवाब देंगे उसका।
सर तमिलनाडु में लगातार दूसरी बार विजय मिले हैं राज्यपाल से, लेकिन उन्होंने कहा कि आप नंबर लाइए, उनके पास नंबर नहीं है। देखिए, अब जब मामला राज्यपाल पे आ जाता है तो मामला जो है वो जो यहां दिल्ली में बैठे हुए मालिक हैं उस पे आ जाता है। तो मालिक जो चाहेंगे राज्यपाल वही करेंगे, राज्यपाल वही ताल बजाएंगे जो यहां से उनको मालिक का आदेश होगा। तो इसलिए ये मत सोचिए कि राज्यपाल कुछ भी कर रहे हैं तो अपने मन से कर रहे हैं। उनको जो आदेश मिलेगा उस हिसाब से वो काम करेंगे।